हाँ भाई, तो क्लास हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अब कि जब हम लोग क्लास बात करें ब्रेन के बारे में, ठीक है, तो ये ब्रेन में ये जो हाइंड ब्रेन होता है जनरली, ठीक है, ये हमेशा किसमें हेल्प करता है? जब स्कोलियोडॉन तैरती है ना, तो उसके बैलेंस करने में ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है किससे जाकर जुड़ती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है, और स्पाइनल कॉर्ड का उसके बैलेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इसीलिए जब वो तैरती है, जब स्विम करती है, उस दौरान इसके हाइंड ब्रेन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे जब हम बात करते हैं इसमें सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम में ना कुछ आपके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्पस रेस्टिफॉर्मिया। क्या बोलते हैं आपके? कॉर्पस रेस्टिफॉर्मिया। वहीं आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, जिसके बारे में बात की थी हमने। आपके कॉर्पस रेस्टिफॉर्मिया को हम लोग जनरली एक टर्म और देते हैं, दैट इज द ऑरिक्यूलर लोब। ये ऑरिक्यूलर लोब जो है मेनली ये इसमें किसमें हेल्प करती है? इसके बैलेंस करने में जनरली, ठीक है। जब ये स्विम करेगी स्कोलियोडॉन, उस वक्त ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो चलिए क्लास यहाँ कंप्लीट होता है अब आपका स्कोलियोडॉन का डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जो ब्रेन होता है ये हॉलो होता है, ठीक है। तो अब हमें स्टडी करनी है इसके अंदर कितनी आपकी सील प्रेजेंट रहती है, मतलब कितनी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। समझ में आ रहा है वैसे फाइनली यार? यस यस, गुड। क्या मुझे तो यार
हाँ भाई क्रॉस। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो आपका स्कोलियोडॉन होता है, इसके ब्रेन में जो कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है, तो कैविटीज जो प्रेजेंट होती है उन्हें हम टर्म क्या देते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स के नाम से हम जानते हैं। अब कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं समझिएगा। जब हम लोग बात करें, दिस इज अ राइनोसील, ठीक है, ये जो आपकी राइनोसील है, राइनोसील किसमें प्रेजेंट होगी, आपकी ऑल्फैक्टरी लोब में, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होगी, आपकी ऑल्फैक्टरी लोब में। नेक्स्ट उसके नीचे की तरफ जब हम लोग चलते हैं, दैट इज द पैरासील, ठीक है, ये जो पैरासील होती है क्लास, ये हमेशा जो वेंट्रिकल्स होती है फर्स्ट सेकंड, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये सेरिब्रम में प्रेजेंट होंगी। ये कहाँ होंगी, सेरिब्रम में, क्योंकि देखिए दिस इज अ पैरासील एंड दिस इज अ सेरिब्रम, ठीक है ना। तो पैरासील किसमें प्रेजेंट होंगी, आपकी सेरिब्रम में, क्योंकि भाई ये क्या है, दिस इज अ कैविटी, ठीक है, और ये है आपका पूरा वो होलो स्ट्रक्चर, ठीक। तो चलिए, तो ये आपकी पैरासील जो होती है ये प्रेजेंट होती है आपकी सेरिब्रम में। वही इसके नीचे की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो वहां हमें एक अपर्चर देखने के लिए मिलता है। ये अपर्चर जो होता है ये होता है वेंट्रिकल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। जो आपका वेंट्रिकल होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनके बीच में एक अपर्चर प्रेजेंट होता है। अपर्चर समझते हैं ना आप लोग, छेद, ठीक है, एक छेद प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। और ये हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी ये डाइनसेफेलन जो होगी ना, ये रही डाइनसेफेलन, ठीक है ना। तो डाइनसेफेलन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में है ना, उनके बीच में प्रेजेंट रहता है ये। वही इसके नीचे की तरफ आप जब चलेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा डायसील। क्या देखने को मिलेगा, डायसील। ये डायसील जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, दिस इज अ डाइनसेफेलन, ठीक है। तो डाइनसेफेलन में प्रेजेंट होती है आपकी डायसील, क्योंकि सील मीन होती है आपकी कैविटी और डाई मीन होता है दिस इज अ डाइनसेफेलन, ठीक है। तो डाइसील किसमें प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होती है आपकी डाइनसेफेलन में, ठीक। इसके नीचे की तरफ जब आप चलते हैं तो यहाँ आपको ये चीज देखने को मिलेगी, दिस इज अ ईटर, ठीक है। ये ईटर वेंट्रिकल जो है ये हमेशा क्या काम करती है, आपके ऑप्टोसील और एपिसील, ठीक है, ऑप्टोसील और एपिसील इनको मिलवाने का काम करती है। कौन, आपकी ईटर कैविटी, यानी कि ईटर वेंट्रिकल जो है वो, ठीक है।
अब ये ध्यान दीजिएगा, आपकी ऑप्टोसील जो थी ये कहाँ प्रेजेंट थी, थोड़ी देर पहले बताया था मिड ब्रेन में, है ना, मिड ब्रेन में प्रेजेंट थी ऑप्टोसील। और एपीसील जो थी ये आपके नीचे की तरफ, मतलब हाइंड ब्रेन की तरफ चलते हैं हम, वहां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और फोरामेन, ये डायसील से ऊपर की तरफ, ये सब चीज आपकी फोर ब्रेन में आती है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि फोर ब्रेन में क्या क्या चीज जाती है, एक तो सेरिब्रम और दूसरा डाइनसेफेलॉन। तो आपकी डायसील किसमें प्रेजेंट होती है, डाइनसेफेलॉन में। तो ये यहाँ तक का पोर्शन क्या हुआ आपका, फोर ब्रेन हुआ, ठीक है। ईटर जो आपकी ऑप्टोसील और एपीसील को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ऑप्टोसील किसमें प्रेजेंट थी, ऑप्टोसील और ईटर ये प्रेजेंट होती है आपके मिड ब्रेन में, ठीक है। ये सॉरी मिड ब्रेन में, इसमें से पीनियल बॉडी वगैरह भी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था ना, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं आपकी ऑप्टोसील की, चलो पहले हम ऑप्टोसील की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टोसील नाम की जो कैविटी है किसमें प्रेजेंट होगी, ऑप्टिक लोब में, ठीक है। ऑप्टोसील है किसमें प्रेजेंट है, ऑप्टिक लोब में, ठीक। वहीं ईटर जो होती है, ईटर और एपीसील जब हम बात करें, तो ईटर जो है ये क्या कर रही है, आपकी एपीसील को जोड़ रही है। तो एपीसील कहाँ प्रेजेंट होगी, आपकी सेरिबेलम में। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरफ, ये इसके वैसे नेम्स हैं जो हमने स्टडी किए थे अभी लेवलिंग, वही ये एक तरफ आपकी पूरी की पूरी वो कैविटीज है, वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपकी वेंट्रिकल्स हैं वही चीज उसके जस्ट सामने आप उसके पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो एपीसील कहाँ प्रेजेंट होती है, सेरिब्रम में, ठीक। वही इसके एपीसील हो गया। नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है मेटासील, क्या चीज, मेटासील नाम से। ये मेटासील जो है कहाँ प्रेजेंट होगी, इसके हाइंड ब्रेन में, जो पीछे का भाग था रोम्बोसिस में, ठीक है ना, रोम्बोसेफेलॉन में। तो ये रोम्बेनसेफेलॉन में जो मेटासील होता है इसे हम एक नाम और देते हैं, दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। क्या देंगे, फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल कहे चाहे मेटासील कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। देखिए क्लास कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये सील बना रखी है और सील के इस तरफ इसके बॉडी पार्ट्स है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कैविटीज की बात कर रहे हैं। राइनोसील जो थी किसमें प्रेजेंट है, आपकी ऑल्फैक्टरी लोब में। नीचे की तरफ चलते हैं, पैरासील, पैरासील किसमें प्रेजेंट होती है, आपके सेरिब्रम में, ठीक। नीचे की तरफ चले, फोरामेन ऑफ मोनरो मिलता है। फोरामेन ऑफ मोनरो क्या होता है, पहली बात तो ये एक अपर्चर होता है, और ये अपर्चर वेंट्रिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के ही बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, उसी को हम फोरामेन ऑफ मोनरो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डायसील, डायसील प्रेजेंट होता है आपका डायनसेफेलन में, ठीक। ऑप्टोसील प्रेजेंट होता है ऑप्टिक लोब में। ईटर जो होता है वो आपके ऑप्टोसील और एपीसील को जोड़ने का काम करता है, ये है ईटर, ये है ऑप्टो, दिस इज अ एपीसील। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ईटर, ठीक है। ऑप्टोसील किसमें प्रेजेंट थी, ऑप्टिक लोब में। एपीसील किसमें प्रेजेंट है, आपकी सेरिबेलम में, ठीक। सेरिबेलम के बाद में आता है ऑब्लोंगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कौन सी सील प्रेजेंट होती है, दैट इज अ मेटासील। मेटासील कहिए आप चाहे तो इसको फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासील उसे हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो आगे की तरफ जाकर किसमें मिलेगी, सेंट्रल कैनाल, मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो क्लास समझ में आया आपको स्कॉलिडॉन का ब्रेन, ब्रेन क्लियर हुआ बेटा। देखिए इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं हम, यस गुड। जब हम लोग क्लास बात करते हैं, अभी से हटा देते हैं, चलो। ये जो ब्रेन होता है स्कॉलियोडॉन का हो चाहे मैमल्स में हो चाहे एवीज चाहे किसी भी एनिमल में, ठीक है, जनरली इसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग तो रहती है ना।
और इस कवरिंग को हम लोग जनरली बोलते हैं मेनिंजेस की। जब हम लोग बात करते हैं मेनिंजेस का मतलब होता है ब्रेन के ऊपर जो आपकी कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको, ठीक है। तो स्कोलियोडॉन के ऊपर जो मेनिंजेस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेनिक्स प्रिमिटिवा। क्या बोलते हैं? मेनिक्स प्रिमिटिवा, ठीक है। ये मेनिक्स प्रिमिटिवा जो है हमेशा इसके ऊपर की तरफ एक लेबलिंग के फॉर्म में रहेगा, मतलब लेबलिंग से मतलब है एक कवरिंग के फॉर्म में रहता है, ठीक है। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंग्स प्रिमिटिवा, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम और आपके मेनिंग्स प्रिमिटिवा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उस स्पेस को हम लोग जनरली जानते हैं आपका PMS। क्या नाम देते हैं इसे हम? PMS ही लिखते हैं। दिस इज अ पेरीमेनिंजियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसे हम? पेरीमेनिंजियल स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से आज कंप्लीट होता है आपका ब्रेन ऑफ स्कोलियोडॉन, ठीक है क्लास। अब इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमल के बारे में। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ ना फाइनल ईयर? चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं। यस मैम, गुड।